नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जैसे चैनलों की ज़रूरत क्यों है आज? हम जैसे चैनल गोदी मीडिया की तरह नहीं है। हम जैसे चैनल बहुजनों की आवाज़ है। वो खबरें जो कोई नहीं दिखाता, वो खबरें हम दिखाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी जो भूमिका है, जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इस समय मायावती जी को लगातार बदनाम किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो बहुजनों के निशाने पर आ गई हैं। दोस्तों, दरअसल सुप्रिया श्रीनेत मायावती जी के खिलाफ एक गलत नैरेटिव चला रही थी सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सोशल मीडिया हेड करती हैं और इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मायावती जी के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया, बहुजन समाज के लोगों ने करारा जवाब दिया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप सभी से एक खास अपील, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो बिना वीडियो देखे तुरंत कमेंट करने लगते हैं। तो बिना वीडियो पूरा देखे आप लोग कमेंट प्लीज़ ना करिए। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का ये जो बयान आया है, इस पर बवाल मचा हुआ है। क्या लिखा है? महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की बीवीए और ओवैसी जी की एआईएमआईएम ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज़्यादा वोट बीवीए और एआईएमआईएम को मिले। इनमें से 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया। अन्यथा एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 नहीं 37 सीटें आती और बीजेपी 17 नहीं 11 सीटों पर सिमट जाती। कहने का मतलब ये है, क्या लिख रही हैं ये? यूपी में बीजेपी की संकट मोचक मायावती जी, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और ओवैसी जी। दोस्तों, जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी बीजेपी की संकट मोचक हैं, लोगों ने धड़ाधड़ सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देना शुरू किया और सुप्रिया श्रीनेत को इस समय लताड़ लगाई जा रही है। बहुजन समाज इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, अगर आपने गौर किया, संकट मोचक। यानी जब बीजेपी संकट में रहे तो वहां पर मायावती जी आकर उसके संकट को टाल देती हैं। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने संकट मोचक क्यों लिखा? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं लिखी है। दरअसल मायावती जी को हमेशा से बीजेपी की बी टीम कहकर ये लोग संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं, हाथी के सूंड में कमल का फूल कहते हैं, बसपा को वोट दोगे तो बर्बाद हो जाएगा, ये सब कहते हैं। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो 16 सीटों का जिक्र किया गया उत्तर प्रदेश में। वो 16 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती, उसका श्रेय बीएसपी को गया कि बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई। तो वो नैरेटिव अभी तक चला रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, ऐसा लग रहा है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है, यूपी में बीजेपी की संकट मोचक मायावती जी। अब दोस्तों, इसको लेकर हो गया है बवाल। लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर दोस्तों प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, यहाँ पर एक इमरान शकील है, लिखते हैं कि काबिल सुप्रिया जी, बताइए दुनिया को ओडिशा में भाजपा का संकट मोचक कौन था? बताइए पहली बार 21 में से 20 सीट बीजेपी कैसे जीती? बताइए ओडिशा में पहली बार की बहुमत सरकार किसने बनाई? बताइए बीजेडी क्यों हारी? सुप्रिया जी बताइए, बंगाल में पुरुलिया, उत्तर मालदा और रायगंज बीजेपी किसकी बदौलत जीती? बताइए, शर्माइएगा मत। बताइए केरल में भाजपा कैसे जीती? बताइए मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29 सीटें कैसे जीती? तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस से लोग सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बताए कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 18 राज्यों में कांग्रेस क्यों हारी?
वहां कौन सी बी टीम थी। और खास तौर से ओडिशा का भी दोस्तों यहां पर जिक्र किया गया है, जहां पर इस बार पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में 20 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। और यहां पर केरल का भी जिक्र किया जा रहा है। तो जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनाथ कह रही हैं कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, संकट मोचक हैं, अब सुप्रिया श्रीनाथ को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रिया श्रीनाथ इस पर रिप्लाई नहीं कर पा रही हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि दोस्तों सांप सूंघ गया है। दोस्तों समीरा ने लिखा है, सुप्रिया श्रीनाथ और कांग्रेस का दलित और मुस्लिम विरोधी चेहरा उजागर हो गया। ये लोग चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान केवल वोट बैंक बना रहे, समाज के मूल धारा और सुविधाओं से वंचित रहकर केवल कांग्रेस की गुलामी करता रहे। वहीं दोस्तों गौरव ने लिखा है, आप लोगों ने पहले गठबंधन किया नहीं, अब सरकार नहीं बनी तो दोष दूसरों पर मढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में आप तय नहीं करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। श्री हिंदुस्तानी लिखते हैं, संकट मोचन तो तुम्हारे लिए बने बीवीए और एआईएमआईएम और बीएसपी। सोचो अगर ये बीजेपी के साथ मिल जाते तो तुम्हारा क्या होता। 99 की जगह 9 आने भी मुश्किल हो जाते। दोस्तों सलीम सारंग लिखते हैं कि आपके सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ने तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, जिसने दिया उसके बारे में भी आपको दिक्कत है। तो दोस्तों सुप्रिया श्रीनाथ जी यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि दलित और मुसलमानों की पार्टियां चुनाव ना लड़ें। यहाँ दोस्तों सुप्रिया श्रीनाथ ने अपनी सवर्ण मानसिकता का प्रदर्शन किया है। कहते हैं ना कि जाति कभी जाति नहीं। और मायावती जी के खिलाफ, प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ या ओवैसी जी के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है, इनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से बीएसपी के खिलाफ, एआईएमआईएम के खिलाफ, बीबीए के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, बहुजनों ने उसे खुद बेनकाब कर दिया। दोस्तों बहुजन समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। अब कोई कुछ लिखेगा तो उसे वो मानेगा नहीं। मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया है बहुजन समाज। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को अब कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सुप्रिया श्रीनाथ भले ही कांग्रेस सोशल मीडिया हेड करती हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी लिखेंगी और लोग एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनाथ को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उससे सुप्रिया श्रीनाथ दुबक कर बैठ गई हैं। सुप्रिया श्रीनाथ से पूछा जा रहा है, बताइए, फैक्ट दीजिए, ये कहानियां और कल्पना मत गढ़िए। ये जिस तरीके से कल्पना की गई है, जिस तरीके से एक विशेष पार्टी को यहां बदनाम किया जा रहा है, दोस्तों इसको लेकर कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों अब जो बहुजन समाज है सुप्रिया श्रीनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से कहा जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनाथ जैसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि एक बड़ी नेता का इन्होंने अपमान किया है। ओवैसी साहब का अपमान किया है, मायावती जी का अपमान किया है। तो ऐसे सवर्ण मानसिकता वाले लोगों को तुरंत बाहर किया जाए, जो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, बीएसपी को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, बीएसपी को बीजेपी का संकट मोचक कहते हैं। दोस्तों मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि बीएसपी किसी पार्टी की संकट मोचक नहीं है। बीएसपी किसी पार्टी की बीजेपी की बी टीम नहीं है, और कोई भी पार्टी बी टीम नहीं है। जब कोई पार्टी बनाएगा तो वो चुनाव लड़ेगा। अब हारेगा जीतेगा वो उसकी किस्मत पर है, जनता की पसंद पर है। दोस्तों चुनाव में हार जीत होती रहती है, और अगर कोई पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाए उसका उम्मीदवार, तो क्या वो बीजेपी की बी टीम हो जाता है? ऐसे तो हर पार्टियां एक दूसरे की बी टीम हो जाएंगी। कहीं बीजेपी जीतती है तो कहीं कांग्रेस उसकी बी टीम हो जाएगी, कहीं समाजवादी पार्टी जीतती है तो कहीं कांग्रेस उसकी बी टीम हो जाएगी, या बीएसपी उसकी बी टीम हो जाएगी, एसपी उसकी बी टीम हो जाएगी, एआईएमआईएम उसकी बी टीम हो जाएगी। हर कोई एक दूसरे का बी टीम हो जाएगा। तो जो लॉजिक सुप्रिया श्रीनाथ यहाँ दे रही थी, खुद वो एक्सपोज हो गई हैं। अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। अब देखना होगा सुप्रिया श्रीनाथ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, एक न्योता भी मायावती जी के पास पहुंचा था। प्रमोद तिवारी जी ने खुद जिक्र किया था कि मायावती जी को इंडिया में लाया जाए, और जब ये बातचीत चल रही है, न्योते की बात हो रही है, इस बीच आकर सुप्रिया श्रीनाथ का ये कहना कि बीजेपी की संकट मोचक है मायावती जी, दोस्तों इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट किया है, जिस तरीके से मायावती जी पर गंभीर आरोप लगाया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।